सर, आपके लिए एक प्रश्न है। दिव्यांग के विकास में क्या रुकावट आ रही है, इसके बारे में आप समझाइए। बहन, क्या आप भारतीय संविधान पर विश्वास रखती है? तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है और इसी के तहत हमारा पूरा संवैधानिक सिस्टम चलता है। इस अर्थ युग में सभी लोगों को सबसे अधिक जरूरत किसी चीज की है तो वो अर्थ की है, धन की है, और वहीं हम सबसे पीछे हो जाते हैं। आप ये सोच के देखिए ना कि एक दिव्यांग है, उसको 400 रुपये पेंशन मिल रहा है और जो आप हिसाब निकालिएगा तो 14 रुपया एक दिन का है, और जब वो कोई सामान खरीदने जा रहा है तो सामान पर 18% इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है और डायरेक्ट टैक्स 30% दे रहा है। तो उसके विकास में सबसे बड़ा अवरोध क्या है, ये तो आप समझ जाइए कि सबसे बड़ा अवरोध है क्या। क्योंकि जिसका 14 रुपये एक दिन को मिलता है वो 18% टैक्स इनडायरेक्ट दे रहा है और डायरेक्ट टैक्स 30% दे रहा है, और फिर भी उसको 400 रुपया ही मिल रहा है। तो आप समझ लीजिए ना। दूसरा, ये तो हुआ विधायिका। अब कार्यपालिका की बात कर लेते हैं। तो कार्यपालिका में संवैधानिक सिस्टम ही नहीं चाहता है कि हमारा न्याय हो। अभी अभी सभी जगह मिनी ब्लॉक में एक न्याय पर्सन का नियुक्ति होना है जो दिव्यांगों के लिए न्याय करेगा। उसमें आप देख लीजिए तो उसमें 4% जो आरक्षण दिव्यांगों को मिलता है वो सीट नहीं भरा है। 2, 4, 10, 15 व्यक्तियों को, और हमारा समाज कितना विवश है सो जान जाइए कि वो 5,000 का मात्र नौकरी है और उसके लिए भी मगजमारी है। जो न्याय पर्सन को वहाँ पे रखना है कि न्याय की बात करें और न्याय दिलाए दिव्यांगों को, वहाँ भी हम लोगों को तवज्जो नहीं दिया गया, हमारे आरक्षण को तवज्जो नहीं दिया गया। तीसरा, कि हमारा विकास होगा कैसे, तो हमारा विकास होगा रोजगार से, हमारा विकास होगा आत्मनिर्भरता आएगी, जो कि हमारा आरक्षण मिलेगा और आरक्षण के तहत हम योग्यता और क्षमता को पार करके नौकरी को पाएंगे। अभी बेल्टोन में मामूली सा टाइपराइटर का जॉब निकला था और जिसमें 5,000 सीट था, उसमें महज 40 दिव्यांग का हुआ है और सीट है 200। 5,000 में 200 सीट दिव्यांगों को मिलना चाहिए। 4% के हिसाब से सीट मिला महज 40। तो एक तो सरकार शोषण कर रहा है। शोषण ऐसे कि जिसको 400 रुपये मिल रहा है उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में उससे ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं प्रतिदिन प्रति सामान पर। उसके बाद जब न्याय की बात करते हैं तो न्याय की बात में हम पाते हैं कि जहां पर मिनी ब्लॉक इसीलिए स्थापित किया गया है कि सभी व्यक्ति को अपने प्रखंड में, अपने जिला में, अपने पंचायत में न्याय मिल सके। वहाँ भी 4% जो न्याय के प्रतिपादन करवाने वाले व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति करनी थी, तो उनका भी नियुक्ति नहीं हुआ। और इन दोनों बातों से
जो वास्ता नहीं रखता है, जो पढ़ाई लिखाई से वास्ता रखता है, जो दिव्यांग कहता है कि हम इन सब फालतू चीज से वास्ता नहीं रखेंगे, ये राजनीतिक का मैटर है, तो उनको भी जॉब में जो आरक्षण मिलना चाहिए, वो दिनों रात जो मेहनत कर रहे हैं, उस आरक्षण का भी 4% आरक्षण दिव्यांगों को नहीं दे रहे हैं, तो विकास होगा कैसे? तो आपने पूछा कि अवरोध क्या है, तो आपको आरक्षण नहीं मिल रहा है, आपको धन नहीं मिल रहा है, और आप अर्थयुग में जी रहे हैं, जहाँ खाते हैं उसके लिए भी पैसा चुकाते हैं और निकालते हैं उसके लिए भी पैसा चुकाते हैं। आप किसी सुलभ शौचालय में चले जाइए, तो अगर आपको लैट्रिन और बाथरूम करना है तो वहाँ भी 40 रुपया लगेगा, और आपका आय है एक दिन का 14 रुपया, तो आपका विकास अवरोधित नहीं होगा तो फलित होगा क्या?